आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार। इस वक्त मैं बोरीवली के दत्तापाड़ा रोड पे उपस्थित हूँ। यहाँ पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं मेगा महल कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी द्वारा यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ये इस रीडेवलपमेंट का काम समर्पण होम एंड डेवलपर की कंपनी ने कर रही है। यहाँ पर एक घटना हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं खुलेआम लगातार काम चालू है। यहाँ पर इस खुलेआम कार्यक्रम के दौरान में यहाँ पर एक वर्कर जो हेल्पर होता है, यहाँ पे काम करने वाले बेगारी मजदूरी होते हैं, उसका एक अचानक में डेथ हो गया है। वो डेथ कैसे हुआ है और अगर डेथ हुआ है तो वो आदमी अगर बीमार था तो किस कारण से बीमार था, उसका इलाज क्यों नहीं कराया गया, अगर इलाज के लिए जा रहा था तो रोका क्यों गया, या तो फिर वो आदमी अपने से आकर के काम कर रहा था। तो इस सारी प्रक्रिया को जानने के लिए हमारे साथ में उनके परिवार वाले हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, ये सारा घटना का क्रम जानने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे की जो वर्कर है 31 साल का जो लड़का है उसका डेथ कैसे हुआ, ये सारे प्रकरण को जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरकू कोल है। क्या है आप उनका कौन लगते हैं? आप उनके मैं उसका नाना लगेगा, मेरा वो नाती लगता था। किधर रहते हैं आप? मैं वसई रोड में रहता हूँ, मैं भी उधर काम करता हूँ। इधर ये कब से आपका वो काम करता था लड़का? वो 4 महीना से काम कर रहा था इधर। कैसे डेथ हुआ यहाँ पे काम करते थे? यहाँ मेरे को मालूम चला कि 4-5 दिन से तबीयत खराब था, तो मैं बोला कि दवा हुआ लिया कि नहीं रही, तो बोलता है कि पैसा ही नहीं देता, दवा कहाँ से लेगा। तो मैं बोला सेठ को क्यों नहीं बात करता है कि पैसा मेरे को दो। तो फिर वो लड़का नहीं कुछ बोलता था मेडिकल से लाके दवा खाता। तो मैं बोला मेडिकल का दवा से कैसे ठीक होगा। उसके बीच में कभी कभी बात होता था, फिर नहीं होता था। तो कल शाम को 7:30 पौने 8 बजे मेरे को खबर आया कि उसको सत्तावदी हॉस्पिटल ले गया था, वहाँ पे उसका डेथ हो गया। तो ये सुन के हमको भी बहुत ख़राब लगा। फिर रात में बारिश हो रहा था तो नहीं आ पाया। तो सुबह आया हूँ, तो कंपनी वाला से बात किया, तो बोलता है कि जो भी है खाली ले जाने के लिए भाड़ा किराया दे देता हूँ, बाकी 10-20 हज़ार और दे देता हूँ। तो सर मेरा 21 साल का लड़का मतलब नाती था, वो अभी समझ लो नवयुवक लड़का था। अगर ये सुपरवाइज़र हो चाहे सेठ हो, अगर उन लोग अगर थोड़ा ध्यान दिया रहता और दवा पानी दिया अगर टाइम पे दिया रहता तो वो लड़का का डेट नहीं होता। और डेट हो भी गया तो उन लोग अभी आनाकानी करता है मुआवजा देने के लिए। तो मैं सरकार से भी मांग करता हूँ और अपना जो कंपनी वाले से उससे भी मांग करता हूँ कि जो भी उचित मुआवजा मेरा हो आप मिलजुल के कृपा करके हमको दे दें। क्या है, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, आदिवासी परिवार से आते हैं, हम लोग उतना किसी से झगड़ा नहीं कर पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे। इसके लिए जो भी है हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमको उचित मुआवजा दे दे, ताकि मैं अपना बॉडी को गांव ले जा सकूँ। इतना ही बोलना चाहता हूँ। अच्छा, आपने जो यहाँ पे जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, जो काम करवा रहा था, उससे बात की है? उन लोगों ने अभी तक क्या किया, क्या बोल रहे हो? उन लोग तो वही बोला कि ठीक है, जो भी जितना होगा किराया भाड़ा होगा वो मैं दे देता हूँ, और 10-20 हज़ार की 50 हज़ार बढ़ा के दे देता हूँ, और जा बॉडी लेके। तो भी सर वो जो अभी समझ लो 21 साल का लड़का था, उसका माँ है, बाप है, 2 छोटा भाई है, तो इसी के भरोसे वो लोग रहता था, वो इसी के भरोसे खाता पीता जीवन यापन करता था। अभी वो लड़का चल गया, उसका माँ बाप का क्या हाल होगा, वो भाई का क्या होगा, कैसे परिवार चलेगा। इसके लिए बोलता हूँ कि जो भी उचित मुआवजा हो, ताकि उन लोग का खाना पीना, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई जो भी अपना हो सके वो हो जाएगा। मुआवजा चाहिए आपको, मिला के आपको कुछ इनका कहना ये है कि इनको अब बात आगे नहीं बढ़ाना है, इनको कुल मिला करके उनको जो बच्चे की उस लड़के की जो डेथ हुई है, एक्सपायर हुआ है, उसको खाली मुआवजा मिल जाए, यहाँ से वो लेके जाए, और सरल स्वभाव के एकदम प्यार से बोल रहे हैं कि हमको मुआवजा चाहिए और बाकी कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे करोड़ों की बिल्डिंग का काम चालू है, करोड़ों का काम चालू है। कि एक वर्कर इस काम करते वक्त यहाँ पे जब एक्सपायर हो जाता है तो क्या इस कंपनी का जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस बच्चे को, उस लड़के को 2-5 लाख रुपया दे दिया जाए, मुआवजा दे दिया जाए, और इनके घर वालों को सहायता, क्योंकि वो घर का एक अकेला बड़ा कमाने वाला लड़का था। उसके घर में छोटे छोटे लोग हैं, एक अकेला ही कमाने और खाने वाला लोग, उसके पीछे 4 लोगों का परिवार था और सब लोगों का भरण पोषण वही करता था। आज वही इस दुनिया में नहीं है, तो इनके परिवार वालों को वही कहना है कि उसको मुआवजा मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं करना। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। क्या कहेंगे इसे, कैसे इस घटना हो गया है? इससे मैं सुबह सोया था, तो मेरा गांव का प्रतिनिधि जो मुखिया जी हैं वो मुझे कॉल किया, तो मैं इधर बोला कि उधर तू रहता उधर ही मतलब एक लड़का है सो मर गया। तो मुझे मालूम चला, तो मैं इधर आया।
आने के बाद मेरा और जो साथ वाले थे उनको बुलाएं, तो बुलाने के बाद हम लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से फिर अपना पोस्टमार्टम के लेके गए। क्या अभी आपका जो ये कंपनी है क्या बोल रहे हैं आपको मुआवजा देने का, आप लोगों को क्या बोल रहे हैं कि कितना देने के लिए बोल रही है, देने के लिए तैयार है कि नहीं है, क्या करना चाहते नहीं, हम लोग जो देने के लिए तैयार उतना हम लोग संतुष्ट नहीं है। वो बॉडी ले जाने के लिए बोल रहा है, वो जो किराया वो देता हूँ और 50,000 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। अब सोचिए लगातार 50,000 या 1 लाख रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। किसी का ज़िंदगी का सवाल है, किसी का ज़िंदगी चला गया, उसका घर परिवार उजड़ गया है। एक लड़का, बड़ा लड़का था कमाने वाला, उसको एक 10-20 हज़ार 50,000 में तोला जा रहा है। और करोड़ों की कंपनियां और करोड़ों के काम करते हैं ऐसे यहाँ पे डेवलपर हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो है लड़का पिंटू कौल नाम है इनका, झारखंड गिरिडीह जिला गांडे विधानसभा, जिनकी विधायक भी कल्पना सोरेन जी है, उनसे रिक्वेस्ट होगा, हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से रिक्वेस्ट होगा, और लोकप्रिय विधायक जयराम जी से रिक्वेस्ट होगा, हमारे संसदीय क्षेत्र के जो मंत्री हैं, शिक्षा महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, रिक्वेस्ट होगा इस मामले को आप लोग संज्ञान में लीजिए। यहाँ पे एक प्रवासी मजदूर 21 साल का बच्चा, लड़का नहीं बोलेगा, छोटा बच्चा था 21 साल का, कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे कंपनी में आ करके काम कर रहा था। 1 सप्ताह से बीमार पड़ा हुआ था, किसी ने दवा तक इलाज तक नहीं कराया, बेचारा मर गया। मरने के बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाके डाल दिया, पोस्टमार्टम वगैरह जो जितना कुछ खाना पूर्ति करना था सब कुछ कर दिया गया। उसके साथ हम लोग को जानकारी मिला, हम लोग झारखंडी प्रवासी संघ वाले सभी लोग आए, मानव महाशक्ति संगठन वो भी आए, सभी लोग आके हम लोग मुआवजा हेतु यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि उनको कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिले। 50 साल अभी वो कमाता, 50 साल 20,000 रुपये भी अगर महीने का कमाता हो तो 1 करोड़ होता पैसा भी। अभी वो बिल्डर, उसका ठेकेदार, उसका चमचा बोल रहा है 20,000 ले लो, 50,000 ले लो। भाई इंसान था कि जानवर था? यहाँ पे इतने साल से आपके पास काम कर रहा था, छोटा बच्चा था, उसको आपको संभालना चाहिए था। उसका जो नियम है, नियम के हिसाब से रखना चाहिए था, दवा वो देना चाहिए था। बीमार पड़ा हुआ बीमार आदमी को मार दिए, मारने के बाद ना तो आप मुआवजा मतलब देने के लिए तैयार है, ना कोई मतलब केस हुआ, ना कोई पंचनामा, कुछ सब हर तरह से खाना पूर्ति किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, सीधी बात। और भी कुछ लोग हैं, मुझसे भी बात करते हैं। अब वो यहाँ पे इनका क्या मांग है, क्या कहना है, आप लोग क्यों यहाँ पे आए हो? बहुत बहुत स्वागत आपके बेधड़क चैनल को। और मैं ये जो बिल्डर है इनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि ये जो बच्चा काम कर रहा था, ये सिर्फ अभी ज़िंदगी का शुरुआत किया था, और ये बच्चे के पीछे 5 लोगों का जिम्मेदारी है, जिसमें एक उसका भाई है जो सिर्फ 5 साल का है, दूसरा भाई 7 साल का है, उनका मम्मी पापा है और दादा दादी है। तो ये जो 5-7 लोगों का इनका सब जिम्मेदारी था, वो जिम्मेदारी अभी कौन निभाएगा? तो इनका जो घटना हुआ है, ये घटने के तौर पे बिल्डर की ओर से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं मानव महाशक्ति फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ, और ये जो कार्यक्रम है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यानी कि आंदोलन के तौर पे लेके जाएंगे। और तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये लोग इनका जो बच्चा मरा है उनका पिता का मांग है 50 लाख का। ये जब तक 50 लाख नहीं देंगे तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। देख रहे हैं किस तरह से सब लोगों के में गुस्सा है, रोष है, और लगातार लोग अपने बातों को रख रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, मुझसे बात करते हैं। और क्या मांग है आपका भी, आप लोग क्या यहाँ पे जमा हुए इस बच्चे को सपोर्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई जय श्री राम। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही दुखद घटना है। नवयुवक बच्चे हैं, किसी काम बस अगर उनके पास देखिए उनके दादा है, देखने से मालूम पड़ता है इनकी क्वालिटी क्या है। और अगर इनके पास कुछ पालन पोषण के लिए होता तो यहाँ नहीं आते। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इनके आप साइड पे दिखाइए, किसी भी लेबर के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, ना तो कोई जाल बिछाया गया है। अभी किसी लेबर के ऊपर अगर कोई मुंडा फल्ली गिर गया तो कोई भी स्पॉट पे ख़त्म हो सकता है। ये सब चीज़ें हैं इनके पास, ना तो इनके पास कोई सेफ्टी है ना क्या है। इनके पास क्या मापदंड है लेबर के लिए, इनकी कोई पॉलिसी है कि क्या है, कौन से हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर चलता है, कौन से हिसाब से इनकी चाल चलती है, क्या रीडेवलपमेंट का है। मैं तो ये चाहूँगा कि भाई सारी चीज़ें पे इंक्वायरी हो, लेबर किस हिसाब से रख रहे हैं। आज चलो मैं तो सुना हूँ ऐसी बातें, करीब 50 क्या 60% यही हो गया था। उसको एक ये जान के उसको अस्पताल में एडमिट किया गया कि चलो हमारे जाल का झंझाट खत्म हो जाए। अस्पताल में रहेगा तो ये होगा कि अस्पताल में ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अस्पताल में जाते जाते सिरिंज चढ़ाते कैसे ख़त्म हो जाएगा। या तो पूरी तरीके से यहीं पे
ख़त्म हो गया था। और या तो उसके साथ क्या हुआ, मुझे तो ऐसा भी मालूम पड़ा कि 3-4 महीने से बच्चा काम कर रहा है, उसको पेमेंट ही नहीं दिया गया। और अगर उसको पेमेंट दिया गया होता और उसके पास पैसे होते तो स्वाभाविक है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूँगा तो कमा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ही स्वस्थ नहीं रहूँगा तो कमाऊँगा कैसे। और हमारे पास अगर पैसा रहेगा तो मैं पहले अपना इलाज करूँगा, उसके बाद काम करूँगा। ये स्वाभाविक बात है कि उसके पास पैसे नहीं दिए गए या नहीं था, तभी वो जाके लापरवाही में मरा। क्या चाहेंगे आप उसके बदले में क्या चाहते मैं ये चाहता हूँ कि इनके जीवन यापन के लिए, इनके परिवार के लिए नहीं कुछ तो बॉडी वहाँ पहुँचने तक के लिए, उसके काम क्रिया के लिए और कुछ मदद इनके परिवार के लिए अगर हो तो अच्छी बात है। तो देखा आपने जिस तरह से लगातार परिवार वाले और यहाँ के उनके साथी सहयोगी जो आसपास में यहाँ पे उनके साथ में रहते हैं, लगातार उनका यही मांग है कि लगातार हमारे जो एक्सपायर हुआ है लड़का, जो काम करते वक्त यहाँ पे एक्सपायर हुआ है, उसको खाली इनके कंपनी की तरफ से मदद मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं करना है। देखते हैं अब इस वीडियो का असर किस तरह से पड़ता है। आप देखते रहिए बेधड़क खबरें। कैमरामैन रफीक खान के साथ, जय हिंद।